पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए, जो आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इसके द्वारा आपको अवश्य आशीष मिलेगी, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर मुझको और आपको शांति देते हैं जब हम परमेश्वर के पास इस उद्देश्य के साथ आते हैं कि वो हमें संभाले। हम इस संसार में अपने जीवन को यापन कर रहे हैं और बहुत सी मेहनत से अपने परिवारों को, अपने जीवन को चलाते हैं, और हर एक इंसान इस जीवन को जी रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अपने जीवन को चलाना है। सबसे बड़ी बात यह है, ये जीवन जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे ये जीवन दिया है, और परमेश्वर चाहता है कि ये जीवन हम उसके सानिध्य में, उसकी उपस्थिति में और उसके साथ साथ होकर चलाएं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये जीवन दिया है, और परमेश्वर एक दिन इसका लेखा लेगा जो मैं और आप इस संसार में अपने जीवन को जी रहे हैं। परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है। उसने मेरे लिए और आपके लिए अपने आप को दे दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इस संसार में अपने जीवन को जीते हैं, हम बहुत सी परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं। वो अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। हम उन सब चीज़ों से होकर जब गुजरते हैं तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उतार, कहीं ना कहीं चढ़ाव आता है, और हम अपने आप को इस बात में पाते हैं कि हम अब क्या करें। कोई है जो हमारी मदद कर सके, कोई है जो हमको उद्धार दे सके। इसका मतलब है कि हमें आवश्यकता है मदद की, हमें जरूरत है किसी ऐसे इंसान की, एक ऐसी शक्ति की जो परमेश्वर मुझको और आपको देना चाहता है। यहां पर मैं एक पद आपके सामने रखना चाहूंगा। दो पद है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यहां पर यह बाइबल की एक ऐसी आयत है, एक ऐसा पद है जिसमें हम ये पाते हैं कि परमेश्वर इस संसार से प्रेम करते हैं। परमेश्वर इस संसार को चाहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने संसार को बनाया, और ये हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से पाप इस संसार में आया, और आज पाप इंसान का एक ऐसा साथी हो गया कि हर एक इंसान पाप करता है। उसको आवश्यकता है इस बात की कि वो पाप से उद्धार को प्राप्त करे या पापों की क्षमा प्राप्त करे। वो कौन दे सकता है? वो केवल परमेश्वर ही दे सकता है। कौन दे सकता है? केवल परमेश्वर ही के पास इसका समाधान है। और यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम रखा परमेश्वर ने जगत से, क्योंकि परमेश्वर ने जगत को बनाया, सिरजा। मुझे और आपको परमेश्वर ने बनाया है, और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख आए। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर से प्रेम रखें। और आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र अर्थात यीशु मसीह को दे दिया, प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। परमेश्वर का जो संबंध मानव जाति से टूट गया था पाप के कारण, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जुड़ता है। परमेश्वर ने उद्धार का इंतजाम किया प्रभु यीशु मसीह में। यदि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो मैं और आप उद्धार को प्राप्त करने के योग्य होते हैं। तभी तो कहा है, यहां पर लिखा हुआ है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह पर कोई विश्वास करता है तो वह अनंत जीवन का वारिस होने के लिए, यानी कि परमेश्वर के उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करता है इस जीवन में। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। आगे क्या लिखा हुआ है 17 पद में, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं आपके लिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार को पाए, प्राप्त करे। यानी कि मैं और आप परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार को प्राप्त करते हैं। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर उद्धार को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जब मैं और आप विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में दंड के लिए नहीं भेजा, इसलिए भेजा ताकि जगत उसके द्वारा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त करे। क्या आज प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करना चाहेंगे? यदि आप करेंगे, उद्धार को आप प्राप्त करेंगे। आप पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, आप अनंत जीवन के लिए तैयार होंगे। आज मेरे साथ मिलकर इस प्रार्थना को करें। अपने आंखों को बंद करें और अपने मनों को तैयार करते हुए इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ दोहराएं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। इसको हमने सुना है। जितने लोग भी परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनके हृदय से आप बातचीत करें और आपसे प्रार्थना करते हैं कि वे आप पर विश्वास करें और आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने पाए। जबकि परमेश्वर ये आपके चरणों में अपने आप को झुकाए हुए हैं, आपसे मन ही मन में इस बात को कह रहे हैं कि मैं पापी हूं, मुझे उद्धार की आवश्यकता है, मुझे माफी की जरूरत है, मुझे क्षमा कीजिए। हाँ परमेश्वर, आप इनके गुनाहों को यीशु मसीह के द्वारा क्षमा करें, क्योंकि आपने स्वयं उद्धार की योजना को इस संसार में रख दिया, दे दिया, ताकि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मानव जाति उद्धार को प्राप्त करे। जितने भी लोग इस समय आपको स्वीकार कर रहे हैं विश्वास के साथ और अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं कि मैंने गुनाह किया है, अब यीशु के लहू से आप हमको क्षमा करें। हाँ परमेश्वर, आप इनको क्षमा करें। ये अपने जीवन में आनंद को महसूस करने पाए, अपने पापों की माफी को महसूस करने पाए, इनको शांति दे और उद्धार का अनुभव दे। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और आप अपने जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं और उस अनुभव को, जो उद्धार का अनुभव है, आप प्रतिदिन प्राप्त करते हुए परमेश्वर की शांति को महसूस करें। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।